brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध की आहट सुनाई दे रही, यूरेशिया से लेकर मध्य पूर्व तक हर कोई अपनी सुरक्षा की रणनीति बना रहा, अपने अपने गठबंधन जोड़ रहा। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट आई जिसने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को हिला दिया, और वो रिपोर्ट है गल्फ रिसर्च सेंटर की, जिसमें कहा गया कि तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान तीनों मिल जाएं तब भी भारत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, ये बात किसी भारतीय अधिकारी ने नहीं बल्कि तुर्की के अपने डिप्लोमेट और मिलिट्री एनालिस्ट ने कही है। भारत की ताकत से आज तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान तक हिल चुके हैं, और इसकी वजह है भारत का वो सिस्टम जो दुनिया की टॉप मिलिट्री टेक्नोलॉजी में गिना जाता है, C3I, कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस। जब से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री अलायंस बना है, मुस्लिम दुनिया के कई देश खुद को नई पावर ब्लॉक के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस रेस में तुर्की सबसे आगे निकलने की कोशिश करता है। एर्दोगन लगातार मुस्लिम लीडरशिप का चेहरा बनना चाहते हैं, लेकिन तुर्की को अब एक नहीं दो मोर्चों पर चिंता सताने लगी है। इजराइल से टकराव और भारत का तेजी से बढ़ता प्रभाव। भारत ने हाल ही में तुर्की के पड़ोस ग्रीस और साइप्रस के साथ रक्षा समझौते किए। भारतीय युद्धपोत मेडिटेरियन सी में पहुंचे। भारत ने ग्रीक नेवी और एयरफोर्स के साथ संयुक्त अभ्यास भी किया, यानी तुर्की के चारों ओर भारत की मौजूदगी बढ़ चुकी है। और यही वो पल था जब तुर्की की चिंता बढ़ गई। गल्फ रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के कुछ राजनयिक और एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत की बढ़ती मिलिट्री पावर का जवाब देने के लिए तुर्की को पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ मिलकर एक औपचारिक सैन्य गठबंधन यानी कि मिलिट्री अलायंस बनाना चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है, वो भी चौंकाने वाला खुलासा, कि तुर्की के ही कई अनुभवी रक्षा अधिकारी इस प्रस्ताव को अवास्तविक और प्रतीकात्मक बता दिया। उनका कहना है कि अगर तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान की सेनाएं भी मिल जाएं, तब भी भारत की शक्ति का मुकाबला कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि भारत केवल संख्या बल यानी मैन पावर की ताकत नहीं रखता, बल्कि भारत के पास C3I कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस नेटवर्क है। भारत का C3I नेटवर्क वो अदृश्य कवच है जो दुश्मन की हर चाल का जवाब पहले से तैयार रखता है। भारत के पास स्पेस बेस्ड सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सिग्नल इंटेलिजेंस है, जिससे दुश्मन की हर मूवमेंट, हर मिसाइल लॉन्च और हर एयरबेस एक्टिविटी पहले ही पकड़ में आ जाती है। यानी भारत की सेना अब सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि स्मार्ट और नेटवर्क इनबिल्ट सेना है। सैटेलाइट आधारित सुरक्षित नेटवर्क भी भारत के पास है। DRDO और इसरो के सहयोग से बने GS-87 और GS-87A सैटेलाइट थल, जल और वायु सेनाओं को रियल टाइमिंग कनेक्टिविटी देते हैं। भारत ने इंटीग्रेट बैटल नेटवर्क यानी IBN तैयार किया है। इससे रियल टाइम में हर फ्रंट लाइन यूनिट से डेटा आता है और फैसला तुरंत दिया जाता है। भारत के पास इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड है जो थल, जल और वायु सेना तीनों को एक साथ समन्वित करती है। अब वॉर रूम्स अलग अलग नहीं बल्कि एकीकृत तरीके से काम करते हैं। भारत ने सिर्फ हथियारों से नहीं, रणनीति से भी बाजी मारी है। तुर्की के पड़ोस में भारत ने ग्रीस, साइप्रस, इजराइल और मिस्र के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाई है, यानी भारत अब भूमध्य सागर तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। वहीं गल्फ देशों सऊदी, UAE, कतर और बहरीन के साथ भारत के संबंध पहले से कहीं बेहतर हैं। यहां तक कि जब भारत के सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को भूगोल से मिटाने की चेतावनी दी तो किसी भी मुस्लिम देश ने उसकी आलोचना नहीं की। यह दिखाता है कि अब भारत की कूटनीतिक शक्ति और सैन्य प्रभाव दोनों अपने चरम पर है। तुर्की के एक्सपर्ट खुद मान रहे हैं कि तुर्की पाकिस्तान के लिए सप्लाई चेन बना सकता है, लेकिन भारत के खिलाफ सीधे युद्ध में उतरना आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि भारत की रक्षा नीति रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव हो चुकी है। भारत अब युद्ध का इंतजार नहीं करता। भारत अब स्ट्राइक फर्स्ट, डिफेंस स्मार्ट और पॉलिसी पर काम करता है। खैर, आज जब दुनिया के हर देश अपने गठबंधन बना रहे, भारत किसी के भरोसे नहीं, अपनी शक्ति, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी डिप्लोमेसी पर भरोसा करता है। तुर्की की रिपोर्ट ने चाहे डर के भाव में कहा हो, लेकिन उसने एक सच्चाई उजागर की कि भारत अब केवल एशिया ही नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन बन चुका है। C3I सिस्टम, सैटेलाइट नेटवर्क और डिजिटल बैटल कमांड ने भारत को उस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां तीन देश मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जय हिंद।